एक समय की बात है। एक छोटा सा सुंदर सा गांव था। यहाँ के लोग खूब मेहनती थे। उस गांव में बारिश बहुत बढ़िया होती थी, इसलिए वहाँ के जंगल हमेशा हरे भरे रहते थे और वहाँ के लोग पेड़ों की लकड़ियों को बाजार में अच्छे दामों पर बेच आते थे। और वहाँ के किसानों की भी फसल हमेशा अच्छी होती थी और उनको फसल का अच्छा दाम भी मिलता था। सब लोग बहुत खुशहाल थे उस गांव में। लेकिन इंडिया की ये खुशहाली चाइना के लोगों से नहीं देखी जा रही थी। एक दिन चाइना का प्रधानमंत्री अपने सबसे काबिल वैज्ञानिकों से मिलता है। आप सब लोग से मिलने का मतलब बस इतना है कि हमारे देश की जनसंख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हमारे देश में रहने की जगह अब कम पड़ने लगी है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग कुछ ऐसा करें जिससे कि हम लोग धीरे धीरे इंडिया की ज़मीन पर कब्जा करते जाएं। काफ़ी देर मीटिंग होने के बाद चाइनीज़ वैज्ञानिकों ने अपने प्रधानमंत्री को विश्वास दिलाया कि जल्द से जल्द पूरे भारत में वो लोग कुछ ऐसा बनाकर भेजेंगे जिससे कि वहाँ पर डर का माहौल पैदा हो और लोग वहाँ से भाग जाएं। एक रात उस गांव के घने जंगल के पास एक घटना घटी। संयोग से उस गांव के रहने वाले दो किसानों ने उस उड़न तस्तरी को देख लिया था। उन्होंने देखा कि उड़न तस्तरी में से कोई चीज एक पुराने और सूखे कुएं में गिरी। उसके बाद वो उड़न तस्तरी तेजी से आगे जाकर गायब हो गई। रात भर दोनों किसानों में से कोई भी उस कुएं के पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। सुबह होते ही दोनों ने यह बात पूरे गांव वालों को बताने की कोशिश करी। कुछ लोगों ने सोचा कि ये दोनों तो रात में डेली दारू पीते हैं, इसलिए ये सब इनके मन का वहम है। लेकिन कुछ लोगों ने उन दोनों की ये बात मानी और उनके साथ उस सूखे कुएं के पास पहुंच गए। कुछ लोगों ने कुएं में झांका, लेकिन उनको बस अंधेरे के अलावा कुछ नहीं दिखा। कहा था ना रात में दारू कम पिया करो, सब ठीक हो जाएगा। फालतू में टाइम बर्बाद कर दिया। चलो अब मसाला खिलाओ चलकर। क्या हुआ, मसाला नहीं खिलाओगे क्या? और ये इतना डरे हुए क्यों हो? क्या है पीछे? सुनो गांव वालों, मैं हूँ अगनौला। तुम लोग ये गांव छोड़कर जल्दी से जल्दी भाग जाओ, नहीं तो मैं सबको धीरे धीरे करके मार डालूंगा। मैं तुम लोगों को 7 दिन का टाइम देता हूँ, उसके बाद इस गांव में कोई भी इंसान नहीं बचेगा। इसी के साथ उसने बगल वाले एक पेड़ पर आग के अंगारे छोड़े और पूरा पेड़ जलकर खाक हो गया। इसके बाद तो ये रोज का काम हो गया। अगनौला का जब मन करता उस सूखे कुएं से निकलकर तबाही मचाता, लेकिन अभी तो वो बस लोगों को डरा रहा था। और इस समय सबसे डरा हुआ अगर कोई इंसान था तो वो था उस गांव का सबसे अमीर आदमी, उस गांव का सरपंच। सरपंच सोच रहा था कि अगर ऐसे ही अगनौला तबाही मचाता रहा तो उसके इतना धन दौलत कमाने का क्या फ़ायदा। एक दिन अगनौला उसको भी मार देगा, फिर उसकी सारी दौलत यहीं की यहीं रह जाएगी। उसने अपने नौकरों को आदेश दिया कि जाओ पूरे गांव में ये बात चुपके से फैला दो कि जो भी अगनौला को मारेगा उसको वो अपनी आधी दौलत इनाम में देगा। सरपंच की ये बात जल्दी ही धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। इसी बीच 2 फौजी छुट्टी बिताने अपने मामा के यहाँ आ रहे थे। गांव में आते ही जब उन्होंने ये कहानी सुनी तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ। उन लोगों ने अपने मामा से सारी बातें पूछी तो उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी बात है और सरपंच ने इनाम भी रखा है अगनौला को मारने पर। दोनों ने फैसला किया कि वो लोग इस अगनौला से अपने गांव वालों को बचाएंगे। इसके लिए उन लोगों ने सबसे पहले उस अगनौला को देखा। उन्होंने देखा कि अगर उसके मुंह से निकलने वाले अंगारों को काबू कर लिया जाए तो उससे जीता जा सकता है। घर आकर एक फौजी ने अपने एक रिटायर्ड कर्नल को कॉल किया तो कर्नल ने बताया कि ऐसा प्राणी तो 20 साल पहले भी चाइना वालों ने भेजा था बॉर्डर पर
तब हम लोगों ने उसकी पीठ पर चाइनीज झंडे के स्टिकर के नीचे लगी एक सुपर पावर बैटरी को किसी तरह निकालकर उसको पराजित किया था। यही काम तुम लोग को भी करना है। उन दोनों ने ये महसूस किया कि अग्नौला अपने साइज को अपने हिसाब से घटाता बढ़ाता रहता है और इसी में उन दोनों ने एक आइडिया सोच लिया। वो दोनों बिना देरी किए उस सरपंच के यहाँ गए और सरपंच को अपने आइडिया के बारे में बताया। उन दोनों का आइडिया सरपंच को बहुत पसंद आया। उसी शाम दोनों फौजी कुछ गांव वालों के साथ उस कुएं के पास गए और अग्नौला को आवाज लगाई। शोर सुनकर अग्नौला जाग गया और गुस्से में कुएं से बाहर आया। बाहर इतने सारे लोगों को देखकर वो गुस्सा हो गया, लेकिन इतने में ही एक फौजी बोला उससे, अरे अग्नौला भैया, हम सब गांव वाले ये गांव छोड़कर जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन उससे पहले हम आपसे एक शर्त लगाना चाहते हैं। कौन सी शर्त? शर्त यह है कि आपको हम दोनों को लड़ाई में हराना होगा। हम लोग बिना हथियार के आपसे दो दो हाथ करेंगे, लेकिन आपको भी अपने शरीर का आकार हम लोग के बराबर रखकर मुंह से बिना अंगारे छोड़े लड़ाई करनी होगी। अगर हम लोग हार गए तो हम सब गांव वाले अभी के अभी ये गांव छोड़ देंगे। ये सब सुनकर अग्नौला बड़ा खुश हुआ कि चलो इन मच्छरों को हराने में कितना टाइम लगेगा। उसने ये शर्त मान ली और अपने शरीर का साइज उनके बराबर कर लिया। अब लड़ाई शुरू होने वाली थी। गांव वाले सब एक किनारे खड़े हो गए। दोनों आर्मी वाले फाइट की तैयारी करने लगते हैं। इतने में एक फौजी दूसरे को इशारा करता है तो दूसरा फौजी दौड़कर फ्लाइंग किक मारता है अग्नौला को, लेकिन अग्नौला अपनी जगह से हिला तक नहीं। दूसरा फौजी भी वैसा ही करने की कोशिश करता है, लेकिन इसके बाद अग्नौला अपनी फाइटिंग स्किल दिखाता है। अगले ही पल अग्नौला जिन की चक्री चलाता है और दोनों फौजी फिर गिरते हैं। दोनों फौजी एक साथ दौड़कर अग्नौला को उछलकर मारते हैं और उनके संभलने से पहले ही अग्नौला फिर तेजी से उनको एक मुक्का मारता है। इसके बाद तो लग रहा था कि अग्नौला उनको संभलने का मौका ही नहीं देना चाह रहा है। गांव वाले चिल्ला चिल्लाकर अपने दोनों जांबाज फौजियों का उत्साह बढ़ाने लगे। अब उनको लग रहा था कि क्या उनको ये गांव छोड़कर अब जाना होगा। लेकिन इतने में ही दोनों फौजी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और इशारा करते ही दोनों उठकर खड़े हो जाते हैं और अग्नौला को ललकारते हैं। अग्नौला सोचता है कि लाओ एक आखिरी वार करके इनका काम तमाम कर दिया जाए और वो तेजी से उनकी तरफ झपटता है, लेकिन दोनों फौजी इसके लिए रेडी थे। दोनों साइड में कूदकर अपनी जगह से हटते हैं और अग्नौला का सिर कुछ देर के लिए उस मजबूत पेड़ की डाल पर फंस जाता है। और यही तो दोनों फौजी चाहते थे। दोनों एक साथ उछलकर उसकी पीठ में लगी बैटरी को खींचकर बाहर निकाल देते हैं और ऐसा करते ही अग्नौला का शरीर एकदम से आधा हो जाता है। इसके बाद एक फौजी के इशारा करते ही दूसरे फौजी ने अग्नौला का शरीर हवा में उछाला और दूसरे फौजी ने एक गजब की किक लगाते हुए अग्नौला के शरीर को दूर एक ठंडे पड़े ज्वालामुखी के अंदर भेज दिया। और वैसे भी चाइनीज माल आखिर चलेगा भी कब तक। इसके बाद गांव वाले खुशी से इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद।